लेखक एबल कियो की ये किताब फ्रॉम फर्स्ट डेट टू सोलमेट फाइंडिंग ट्रू लव इन द एज ऑफ नार्सिसिज्म, एडिक्शंस एंड हुकिंग अप आधुनिक दौर में रिश्तों की सच्चाई को समझाती है। आज का समय ऐसा है जहां लोग जल्दी रिश्ते बनाते हैं और जल्दी तोड़ देते हैं। सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स ने रिश्तों को आसान भी बना दिया है और उलझा भी दिया है। इस किताब में लेखक बताते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति सच्चे साथी या सोलमेट को पहचान सकता है और उसके साथ एक स्थायी रिश्ता बना सकता है। कियो बताते हैं कि प्यार पाने से पहले खुद को समझना जरूरी है। जब तक व्यक्ति अपनी भावनाओं, डर और पिछले अनुभवों से नहीं सीखता, तब तक वो किसी और को पूरी तरह नहीं समझ सकता। सच्चे रिश्ते की शुरुआत आत्मज्ञान से होती है, यानी खुद को जानना, अपनी सीमाएं तय करना और ये समझना कि आप क्या चाहते हैं। इस किताब का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि कैसे नार्सिसिज्म यानी स्वार्थी प्रवृत्ति और एडिक्शन यानी लत जैसे व्यवहार रिश्तों को कमजोर कर देते हैं। लेखक बताते हैं कि आज बहुत से लोग अपने अंदर असुरक्षा, ईगो और अकेलेपन की वजह से गलत लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं। इस कारण रिश्तों में झूठ, दिखावा और भावनात्मक दूरी बढ़ जाती है। इसलिए सोलमेट खोजने से पहले इन नकारात्मक चीजों को पहचानना और उनसे दूर रहना जरूरी है। पहली डेट को लेकर लेखक कहते हैं कि ये सिर्फ किसी को जानने का मौका नहीं होता, बल्कि ये भी दिखाता है कि सामने वाला व्यक्ति जीवन में क्या ढूंढ रहा है। अगर कोई व्यक्ति केवल मजे या अस्थायी रिश्ते के लिए है, तो उसकी बातों और व्यवहार से ये जल्दी समझ में आ सकता है। इसलिए शुरुआत में ही स्पष्टता और ईमानदारी जरूरी है। कियो ये भी समझाते हैं कि रेड फ्लैग्स यानी शुरुआती चेतावनियां नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, झूठ बोलता है या रिश्ते में संतुलन नहीं रखता, तो ये संकेत है कि आगे चलकर ये रिश्ता दर्द दे सकता है। लेखक का कहना है कि सच्चा सोलमेट वो होता है जो आपके साथ बराबरी से चलता है, न कि आपको नियंत्रित करने की कोशिश करता है। लेखक के अनुसार सोलमेट वो व्यक्ति नहीं होता जो परफेक्ट हो, बल्कि वो होता है जो इमोशनली मैच्योर यानी भावनात्मक रूप से परिपक्व हो। ऐसा व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझता है, आपकी बात सुनता है और मुश्किल समय में भी साथ रहता है। प्यार का असली मतलब किसी को बदलना नहीं, बल्कि उसके साथ बढ़ना है। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कम्युनिकेशन यानी संवाद का। लेखक कहते हैं कि कोई भी रिश्ता तब मजबूत बनता है जब दोनों लोग खुलकर बात करते हैं। अपनी जरूरतें, डर और उम्मीदें साझा करना बहुत जरूरी है। बिना संवाद के रिश्ते में गलतफहमियां और दूरी बढ़ जाती है। कियो बताते हैं कि सोलमेट वो व्यक्ति होता है जिसके साथ आपके मूल्य, लक्ष्य और जीवन की दिशा मिलती है। अगर दोनों के जीवन के मकसद अलग हों तो रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिकता, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के सपनों में सहयोग करें तो रिश्ता मजबूत और स्थायी बन जाता है। इस किताब का भावनात्मक हिस्सा तब आता है जब लेखक अपनी जिंदगी के अनुभव साझा करते हैं। उनकी पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी, जिससे वो गहरे दुख में डूब गए थे, लेकिन उन्होंने उस दर्द से सीख ली और धीरे धीरे खुद को दोबारा संभाला। बाद में उन्होंने फिर से शादी की और महसूस किया कि सच्चा प्यार तब मिलता है जब हम खुद को ठीक कर लेते हैं। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि सोलमेट कोई जादू नहीं, बल्कि सही तैयारी और आत्म जागरूकता का परिणाम होता है। किताब के अंत में कियो लिखते हैं कि सोलमेट को पाने के लिए किस्मत नहीं, बल्कि समझ और तैयारी की जरूरत होती है। जब कोई व्यक्ति खुद से ईमानदार होता है, दूसरों का सम्मान करता है और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होता है, तभी वही व्यक्ति सच्चे और गहरे रिश्ते के लिए तैयार होता है।